हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम वर्ल्ड बीटीएस। गाइस, आज मैं रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंशन पहुंचकर तई जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे फिर से हार्शली खींचता हुआ मेंशन के अंदर लेकर जाने लगता है। जंगकुक रोता हुआ कहता है, तई प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। आह, यू हर्टिंग मी, प्लीज लीव माई हैंड। तई जंगकुक की सारी बातों को इग्नोर कर उसे अपने रूम के अंदर लेकर आता है। अंदर आकर वह रूम का डोर अंदर से क्लोज कर जंगकुक को जोर से दरवाजे पर पटक देता है, लेकिन उसने अब भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। वह अब भी जंगकुक के हैंड को टाइटली होल्ड किए हुए था। जंगकुक दर्द से रोता हुआ कहता है, आह तई छोड़ो मुझे, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तई जंगकुक को अपने रेड डार्क एंग्री आईज से घूरता हुआ बिल्कुल उसके करीब आकर अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, जबकि अभी कुछ देर पहले तो तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे कि वे लोग तुम्हें छोड़ दें। तुम नहीं चाहते थे कि मेरा बिजनेस पार्टनर काई तुम्हें छोड़ दे जब तुम उसके ऊपर लेटे हुए थे। तुम नहीं चाहते थे कि मेरा मैनेजर जिन तुम्हें छोड़ दे जब वह तुम्हें कसकर गले लगाए हुए था, और तुम नहीं चाहते थे कि मिनग्यू तुम्हें छोड़ दे जब वह तुम्हारा हाथ पकड़े पूरे पार्टी में घूम रहा था। तो फिर अब मैं क्यों छोड़ दूं, जबकि मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूं ना। जंगकुक रोता हुआ कहता है, तई तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। तई कहता है, तुम मुझे डिस्कस्टिंग कहते थे ना जियोन जंगकुक, अब तुम खुद को देखो कि तुम क्या हो। तुम्हें अपने आप को संतुष्ट करने के लिए और कितने आदमियों की ज़रूरत है। तुम बस अब तक मेरे सामने इनोसेंट होने का नाटक कर रहे थे और कुछ भी नहीं। जंगकुक बस बिना पलके झपकाए अविश्वास के साथ तई को देख रहा था और उसके आंखों से कंटिन्यूअसली आंसू बहे जा रहे थे, जबकि उसका दिल बीतते हर एक सेकेंड और तई के हर एक शब्द को सुनकर दर्द से भारी होता जा रहा था। तई कहता है, मैंने सोचा था कि तुम बाकी लड़कों से अलग होगे जो सिर्फ अमीर आदमी और उसके पैसों के पीछे भागता है, लेकिन तुम सच में उनसे भी कई ज्यादा बदतर और लो लेवल के हो। तुम पैसों के लिए न केवल उनके साथ रहने बल्कि उनके साथ सोने के लिए भी तैयार हो, और तुम अब भी मेरे सामने निर्दोष और इनोसेंट होने का नाटक कर रहे हो, जबकि मैंने खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। हम मैरिड हैं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी या फिर तुम इतना ज़्यादा ही नीडी फील कर रहे थे तो तुम यह मुझसे कह सकते थे। मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता, तुम्हें किसी और के पास। तई अपने शब्दों को पूरा नहीं कर पाया। जंगकुक गुस्से से चिल्लाकर कहता है, इनफ, दैट्स इनफ। वह अपने दोनों हाथ से तई का कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में देखता हुआ गुस्से से चिल्लाकर कहता है, हस्बैंड, तुम खुद को मेरा हस्बैंड कहते हो, क्या तुम्हें इस शब्द का सही मतलब भी पता है। हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता विश्वास पर आधारित होता है, लेकिन तुम अभी मेरी बात तक नहीं सुन रहे। विश्वास करना तो दूर की बात है, लेकिन इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह मेरी गलती है, क्योंकि मैंने ही तुमसे यह उम्मीद कर लिया था कि शायद तुम मेरी बात सुनोगे, लेकिन तुम मेरी बात क्यों सुनोगे। तुम्हें तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है। किम तह्यांग, भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो दिल से आती है, और तुम इसके लिए बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हो, क्योंकि तुम एक हार्टलेस पर्सन हो जो सिर्फ दूसरों की चीज़ उससे छीनना और उसे बर्बाद करना जानता है, और इसके अलावा और कुछ नहीं जानता। तो तुम्हारा किसी पर विश्वास या भरोसा करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जंगकुक की बातें सुनकर तह्यांग का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वह अपना दांत पीसता हुआ कहता है, विश्वास करूं हाँ, जब तुम डेस्परेटली उसके साथ वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और मैंने यह सब कुछ जब अपनी आंखों से देखा है, तो मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं। जंगकुक रोता हुआ कहता है, ये सब झूठ है, यह सब गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वह एक और बार तह्यांग को समझाने की कोशिश करता हुआ कहता है, तई कभी कभी हम जो अपनी आंखों से देखते हैं
जरूरी नहीं कि वह सच हो। तह्यांग कहता है, लेकिन मैंने जो देखा वह सच था। मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैंने जैसा सोचा था तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। तह्यांग की बातें सुनकर जंगकुक की उम्मीद की आखिरी डोर भी टूट जाती है कि तह्यांग कभी भी उसे समझेगा। जंगकुक अब तह्यांग को कुछ भी समझाना या कहना नहीं चाहता और ना ही अब वह उसके सामने रोएगा, क्योंकि वह अच्छे से जान गया है कि चाहे वह कुछ भी क्यों न कर ले, लेकिन वह उस पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा। जंगकुक तह्यांग का कॉलर छोड़ देता है और अपने आंसुओं को पोंछकर कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमने मुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह अपने फेस पर एक फोर्स सैड स्माइल लाकर कहता है, तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना ज्यादा नफरत करता हूँ। वह तह्यांग के थोड़ा और करीब आकर उसके आंखों में डायरेक्ट देखता हुआ फेयरलेसली कहता है, किम तह्यांग, तुमने जो अभी वहाँ पार्टी में कुछ देर पहले देखा था वह सब बिल्कुल सच था। हाँ, मैं मिस्टर काई को बहकाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसके साथ सोने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं उसे अच्छे से खुश कर दूंगा तो हो सकता है वह मेरी मदद करेगा। वह मुझे तुम्हारे इस हेल से निकलने में मेरी मदद करेगा। वह मुझे तुमसे दूर भागने में मेरी मदद करेगा। और अगर मुझे तुमसे दूर जाने के लिए किसी के साथ सोना भी पड़ा या उसके साथ कुछ भी करना पड़ा तो मैं वह करूँगा। मैं एक क्या, मैं एक से ज्यादा लोगों के साथ सोने। जंगकुक अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया। इससे पहले ही तह्यांग ने उसे हार्शली खींचकर बेरहमी से बेड पर फेंक दिया। यह देखकर जंगकुक बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तई अपना कोट उतारकर गुस्से में रूम में कहीं फेंक देता है और अपना टाई लूज कर तुरंत जंगकुक के ऊपर आकर उसे अपनी रेड एंग्री आईज से घूरता हुआ अपनी डीप एंड डेंजरस टोन में कहता है, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो ना कि तुम मुझसे दूर जाने के लिए किसी के साथ सोने के लिए भी तैयार हो। देन ओके, आज मैं तुम्हें मुझसे नफरत करने का एक और स्ट्रॉन्ग वजह दे देता हूँ जिससे तुम मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगोगे। यह सुनकर और तई की गुस्से से रेड डार्क आंखें देखकर जंगकुक बहुत ज्यादा डर जाता है। वह डर से तई के नीचे कांपने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब तह्यांग उसके साथ क्या करने वाला है। जंगकुक अपने दोनों हाथ से तई को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तई ने तुरंत उसके दोनों हैंड्स को अपने एक हैंड से ही होल्ड कर उसके सर के ऊपर पिन कर दिया और उसके करीब झुककर उसके ईयर में विस्पर कर अपनी डीप वॉइस में कहता है, स्वीट हार्ट, तुम मेरे हेल से निकलना चाहते थे ना? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली हेल कैसा होता है। वह इतना कहकर जंगकुक के ईयर लोब पर जोर से बाइट कर लेता है, जिससे जंगकुक की माउथ से एक दर्द भरी चीख निकल गई। तई पूरे भूख और हंगर से जंगकुक के ईयर लोब से लेकर उसके जॉ लाइन तक हार्शली बाइट करने लगता है, जिससे जंगकुक उसके नीचे हार्डली रोने और उसके स्ट्रॉन्ग ग्रिप से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगा। तई का दूसरा हाथ जंगकुक के पूरे बॉडी पर फ्रीली घूम रहा था और उसे हर एक जगह टच कर हार्शली स्क्वीज कर रहा था। तई अपना हाथ जंगकुक की शर्ट के अंदर स्लाइड कर देता है और उसके सॉफ्ट स्किन को फील करता हुआ उसकी कमर पर अपने नाखूनों को हार्शली गड़ा देता है, जिससे जंगकुक उसके नीचे और अधिक छटपटाने लगा। अभी जंगकुक की आंखों से कंटिन्यूअसली आंसू गिर रहे थे और वह हिक्कप लेता हुआ बार बार तई को रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन उसके आंसू और विनती का तह्यांग पर कोई असर नहीं हो रहा। वह जंगकुक के जॉ लाइन को चूसने और काटने के बाद थोड़ा और नीचे आ जाता है और जंगकुक के शर्ट को एक ही बार में पूरा फाड़ देता है, जिससे जंगकुक का अपर नेकेड बॉडी उसके सामने पूरी तरह से विजिबल हो गया। तई अपने सामने का नज़ारा देखकर अपने स्पॉट पर ही जम जाता है। उसकी आंखें शॉक्ड से खुले की खुली रह गई जब उसने जंगकुक के नेक, कॉलर बोन और उसके अपर चेस्ट पर रेड पर्पल कलर के दांतों का निशान देखा। यह देखकर तई का गुस्सा और खून दोनों एक सेकंड में ही ठंडा हो गया और उसे धीरे धीरे कर सब कुछ समझ आने लगा। उसे एहसास हुआ
कि अभी जंगकुक जो उसे कह रहा था वह सच था। काई ने उसके साथ सच में जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तई जंगकुक के फेस की तरफ देखता है जो डर और बेबसी से अपने आँखों को कसकर बंद किए हुए था और उसके आँखों से अब भी आंसू गिर रहे थे। हार्डली रोने की वजह से उसका पूरा फेस रेड हो गया था। यह देखकर तहियांग को अपने दिल में तेज दर्द होने लगा। वह उसके हाथ को छोड़ देता है और तुरंत उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो जाता है। तई के ऊपर से हटते ही जंगकुक बिना तहियांग की तरफ देखे दूसरी तरफ टर्न हो जाता है और अपने नी को हक कर सिसकने लगता है। तई बस वहाँ मूर्ति की तरह खड़े होकर जंगकुक को रोता हुआ देख रहा था और उसके कहे हुए हर एक शब्द को याद कर रहा था। तई अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है और बिना कुछ कहे तुरंत वहाँ से चला जाता है। सुगा पार्टी से आकर फ्रेश होकर अब सोने ही वाला था कि तभी कोई उसके डोरबेल को बार बार प्रेस करने लगता है। सुगा मन में सोचता है इतनी रात को अभी कौन हो सकता है। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और मौसम भी इतना खराब है, बाहर बारिश हो रहा है। सुगा तुरंत जाकर डोर ओपन करता है। वह डोर ओपन कर इतनी रात को सामने तहियांग को देखकर चौंक जाता है। तई अभी देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और गुस्से में लग रहा था। वह बिना कुछ कहे अंदर आ जाता है। सुगा तई की ऐसी हालत देखकर वरीड होता हुआ कहता है, तई क्या हुआ? तुम इतनी रात को यहाँ कैसे? क्या सब ठीक है? अगर कोई ज़रूरी बात भी थी तो तुम मुझे कॉल करके बता सकते थे। इतने खराब मौसम में तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।